हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 7 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है नेवर लेट यस्टरडे यूज अप टू मच ऑफ टुडे। कभी भी अपने बीते हुए कल को अपने आज पर ज्यादा हावी न होने दें। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। गगनचुंबी इमारत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। जियो अरमानी कौन थे जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जियो अरमानी एक फैशन डिजाइनर थे जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई की लिमिट को 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। हाल ही में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम राज्य में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा व गवर्नर लक्ष्मण आचार्य जी हैं। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, औरंग देही पटकई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथन नामक किताब लिखी गई। हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल जी को खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। प्रोफेसर वी.के. गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वी.के. गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली शहर में 27वां सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। संहिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन किया? केरल राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन व गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मत्तिकेट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत व श्रीलंका के बीच होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो व श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरनी अमरसूर्य व मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। आगे और चर्चा करते हैं अपने सभी डिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया।
राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल, भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? ए. सुरभि गुप्ता, बी. आहान रितेश प्रजापति, सी. अमीश त्रिपाठी या डी. करुणेश बजाज। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।